वेलकम बैक टू माय चैनल। हाय फ्रेंड्स, मैं अक्सर आपसे यूट्यूब के थ्रू आपसे रूबरू होता रहा और आप लोगों के कॉम्प्लिकेशंस के लिए आप मुझे कुछ कभी भी कुछ कहीं पर भी एक तो फ़ोन भी कर सकते हैं और आप कमेंट्स बॉक्स में आपके कंप्लेंट भी मुझे बता सकते हैं और मैं उसका आपको हल भी बताता रहूँगा। मगर आज का जो मैंने टॉपिक चूज़ किया है फंगल इन्फेक्शन है। ये कॉमन डिसीज़ हो गई है फंगल इन्फेक्शन इन स्किन और ग्रोइंग रीजन में, जैसे अंडर आर्म में ये कॉमन एरिया है। अफेक्टेड एरियाज जो है इसके जो ग्रोइंग एरियाज है, अंडर आर्म्स है, जैसे आप एब्डोमिन के फ्रंट साइड में बैक साइड में, जैसे आप नेक पर इसको अक्सर इसके पैचेस देखने में आते हैं। और ये आदमी हमेशा जो भी आदमी जिस लेडीज़ को जेंट्स को जैसा इसकी जो स्किन की रैशेस आना चालू हो जाते हैं, जैसे स्कैबिक्स जैसा, तो ये आदमी बार बार कहीं पर भी पब्लिक में भी अक्सर अकेले में पब्लिक में तो इसको खुजाने में कोई ऐसी कमी महसूस नहीं करता। अक्सर इसको न चाहते हुए भी उसका हाथ उधर चला जाता है, तो इससे आपका सामने वाले के ऊपर बैड इंप्रेशन बैठता है। इसीलिए इस बीमारी का इलाज यूनानी में 100% इसका इलाज है। ख़ास तौर से यूनानी में इसका नो साइड इफ़ेक्ट्स हैं। दूसरे इसमें यूनानी में क्यूरेबल ट्रीटमेंट है। थोड़ा सा प्रोलॉन्ग एरिया हो जाता है, 2.5 से 3 महीने लगते हैं इसमें, मगर ये अक्सर कम हो जाता है। ख़ास बात फंगल इन्फेक्शन में ऐसे प्राइवेट पार्ट्स पे, अंडर आर्म्स में, अंडर आर्म में, ग्रोइंग एरियाज़ में ये अफेक्टेड होता है और आप कभी कभी अपने आप में किचकिटाहट महसूस करते हैं, चिड़चिड़ापन महसूस करते हैं। जैसे आप कहीं बाहर से गए, गर्मी में स्वेटिंग हुई, पसीना आपके आंख पे ज़्यादा आ गया और ज़्यादा ईचिंग जैसा होता है। तो इसके अंदर कुछ मॉडर्न में पाउडर, इंजेक्शन, मेडिसिन भी हैं, मगर यूनानी में कुछ इसके मरहम है, कुछ इसके शरबत है, कुछ इसके टैबलेट्स बनाए हुए हैं। ये हमारे मुजर्रिब नुस्खे हैं। ख़ास बात आपको इसके अंदर थोड़ा सा परहेज़ ये करना है। 80% आपको ही इसका इलाज करना है, 20% मेडिसिन का इलाज। ख़ास बात यह है कि आपको रोज़ नहाना है। अफेक्टेड एरियाज़ पे पूरा साबुन से अच्छा फ्रेश रखना चाहिए। ख़ास बात यह है कि आपके जो नेल है, नाखून है, उससे ना खुजाएं। ज़्यादा खुजाने से फंगल इन्फेक्शन और बढ़ सकता है। और इसमें ज़्यादा ऑयली जैसे बीफ वगैरह खाने में इसका आप एहतियात करें। गर्म चीज़ें खाने में भी एहतियात करें, जैसे आलू, बैगन, ऐसे जिसको आज कहा जा रहा है कि जिससे बीमारी और बढ़ने के खदशात रहते हैं। तो ये सब चीज़ें की परहेज़ भी करना चाहिए। और रोज़ तो नहाना है आपको। आपके बनियान, अंडरवेयर वगैरह आपको अच्छे गर्म पानी में धो लेना चाहिए। जैसे आपके शर्ट्स है, ये सब चीज़ें आपको ख़ास तौर से गर्म पानी में धो लें। ये खाने पीने की एहतियात भी करें। और ज़्यादा आप जब भी आप घर पर रहें, अपने आप में फ्री महसूस करें, तो जैसे ओपन एरियाज़ में मेडिसिन लगाकर ऐसा ओपन एरियाज़ में उसको सूखने दिया जाए। वरना क्या होता है कि कोई भी आदमी फंगल इन्फेक्शन में दवाएं तो लगाते हैं आंख पे, मगर लगाते आंख पे कपड़े डालने से कपड़ा उस चीज़ को खींच लेता है, जिसकी वजह से रिज़ल्ट नहीं आता। तो ये बात भी आप, ये फंगल इन्फेक्शन काफ़ी स्प्रेड हो सकता है, जैसे क्लोज कांटेक्ट की वजह से। या ख़ास बात यह है कि जिसको फंगल इन्फेक्शन हो गया है उसका टॉवेल, उसको भी बहुत जल्द ये बॉडी पे, स्किन पे इसके पैचेस नज़र आ सकते हैं। ख़ास तौर से ये क्लोज कांटेक्ट की वजह से फंगल इन्फेक्शन ग्रोथ होता है, बढ़ता है, एक दूसरे से कॉन्टिजीनियस है। ये डिसीज़ एक दूसरे को लग सकती है। और इसके अंदर डायबिटीज़ की वजह से भी ये डिसीज़ बढ़ सकती है। फंगल इन्फेक्शन स्प्रेड होने की वजह ज़्यादा क्लोज कांटेक्ट, डायबिटीज़ वगैरह, और या आपको किसी बॉडी में एलर्जी की वजह से, आपकी इम्यूनिटी लो होने की वजह से, फंगल इन्फेक्शन स्प्रेड होने की वजह, जैसे क्लोज कांटेक्ट है, एक दूसरे के कपड़े इस्तेमाल करने की वजह से, एक दूसरे का टॉवेल इस्तेमाल करने की वजह से। ख़ास बात यह है कि इसके अंदर बॉडी वेट ज़्यादा होने की वजह से। और फंगल इन्फेक्शन स्प्रेड होने की वजह, जैसा आप एकदम टाइट कपड़े जैसे जीन्स वगैरह पहनने की वजह से भी, स्वेटिंग, पसीना वगैरह आने की वजह से भी जिस्म पे फंगल इन्फेक्शन रहता है। इसके लिए हमको क्या करना चाहिए? लूज़ कपड़े पहनना चाहिए, जैसे कॉटन के कपड़े पहनना चाहिए। इससे आपके जिस्म का पसीना तो आएगा, मगर पसीना जल्द सूख जाएगा। फंगल इन्फेक्शन स्प्रेड होने की वजह जो है
कि आपके अंडरगारमेंट्स को अच्छा आप गर्म पानी में धोएं, गर्म पानी, और आपका फंगल इन्फेक्शन ट्रीट होने के बाद फिर से उसको री इन्फेक्शन होता है। तो यही वजह है कि हम लोग क्लोज कांटेक्ट में ज़्यादा आते हैं, किसी का टॉवल इस्तेमाल करते हैं, किसी के कपड़े इस्तेमाल करते हैं, और कपड़ों का ज़्यादा इस्तेमाल यानी एक दूसरे का कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं और अंडर गारमेंट्स को अच्छा वॉश नहीं करते हैं, जिसकी वजह से री इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्शन स्प्रेड होने की मेन वजह यह है कि आप अपनी टॉवल दूसरे को शेयर करते हैं, ये ना करें ख़ास बात। और ज़्यादा स्वेटिंग वाले काम जैसा पसीना आ रहा है, ये चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए कुछ दिन के लिए। और खाने पीने में तो एहतियात करें आप। ख़ास बात यह है कि फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट होने के बाद फिर से री इन्फेक्शन जो हो रहा है, उसमें ये मेन रोल अदा करता है कि आप अपनी टॉवल या दूसरे की टॉवल इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरे के कपड़े इस्तेमाल कर रहे हैं, ये ख़ास बात है। तो ये सब चीज़ें इसके अंदर ख़ास बात यह है कि आप लोग स्विमिंग पूल को बिल्कुल अवॉइड करें। ख़ास बात यह है स्किन आपकी जो हैंड है फ्रीक्वेंटली वॉश करते रहें। ख़ास बात, जैसे आप कहीं कर गए या कुछ देर कुछ काम करें, उसके बाद आपका साबुन से स्किन जो भी चीज़ है आपकी जो कांटेक्ट में आया है वो बिल्कुल आप वॉश कर सकते हैं, मगर फ्रीक्वेंटली तो हैंड वॉश करना चाहिए। ज़्यादा स्विमिंग पूल जाके इसके दूसरे लोगों को भी इसका इन्फेक्शन ना हो। फंगल इन्फेक्शन ये एक कॉन्टिजीनियस डिसीज़ है, तो ये चीज़ों से आपको एहतियात करना है। इसके अंदर ज़्यादा आपको कोई ऐसा बग़ैर डॉक्टर को बताए स्टेरॉइड वगैरह ना लें, जिससे आपकी और जिसको एलर्जी है और ये सब लोगों शिकायत की वजह से ये स्प्रेड होती है, ये कॉन्टिजीनियस है। फंगल इन्फेक्शन ये एक कॉन्टिजीनियस डिसीज़ है, इसलिए डॉक्टर्स को ये ट्रीट करने के लिए कॉम्प्लिकेशंस पैदा होते हैं, हमा अक़साम के आपको क्रीम वगैरह देना पड़ता है। तो आप लोग ये गलती ना करें जैसे किसी और ये ख़ास बात है, इसके अंदर डायग्नोस करने में कोई बहुत मुश्किल्स होती हैं, जैसे कुछ ठीक होता है कुछ नहीं होता है। मगर यूनानी में जैसे हम लोग अगर एक चीज़ को एक बार देख लेते हैं तो हम लोग इसको डायग्नोस कर सकते हैं अल्लाह के फजल से। और ख़ास बात यह है यूनानी में फ़ंगल इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट 100% है, और ये ख़ास बात ये आसानी से दस्तयाब भी हो सकता है। ये आप हमारे चैनल को देखिए, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर दबाएं ताकि आपको नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे।